सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, सो कल एक्चुअली मैं एक लॉन्ग वीडियो पोस्ट करने वाली थी बट हो नहीं पाया बिकॉज येस्टरडे वाज द फर्स्ट डे ऑफ माय पीरियड्स और यार मुझे बहुत ज़्यादा पेन था। तो ऑनेस्टली मेरा कुछ भी करने का मन नहीं था, बट आज शाम तक पेन थोड़ा कम हुआ एंड आई थॉट चलो अब शूट करते हैं। सो या वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। आज थोड़ा सा जर्नल करेंगे, रीडिंग करेंगे, थोड़े क्यूट क्यूट स्टिकी नोट्स बनाएंगे, बॉटनी के भी नोट्स लिखेंगे एंड लेट्स सी हाउ मच वी कैन एक्चुअली गेट डन टुडे। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा जर्नल किया। मुझे पर्सनली जर्नलिंग काफ़ी अच्छी लगती है, स्पेशली जब माइंड थोड़ा ऑल ओवर द प्लेस हो। बस थोड़ा सा लिख लिया, थॉट्स क्लियर किए एंड देन आई वॉज रेडी टू स्टार्ट स्टडिंग। पता है, जर्नलिंग करने के बाद ना ऐसा फील होता है ना कि मैंने अपना दिमाग जैसे किसी के सामने से खोल के रख दिया है एंड इट फील्स सो नाइस। आप लोग प्लीज़ ट्राई ज़रूर करना। ओके, एंड लुक व्हाट माय सिस्टर बॉट, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। आई हैव हर्ड सो मच अबाउट दिस बुक. I haven't started reading it yet, but I really want to because I feel like communication and understanding people are such important skills. So yeah, this one is definitely going on my reading list. Then I don't know why, but suddenly मेरा मन हुआ एक cute सा sticky note बनाने का, and I found this line which I really liked. For all the battles you have won that nobody knows about. I thought this was actually a beautiful reminder because हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ डील कर रहे होते हैं जो दूसरे लोगों को पता नहीं होता. So I made this tiny little cute sticky note for myself and honestly look how cute it turned out. मुझे ना पता नहीं क्यों बट ऐसी क्यूट चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है और ना जब ये चीज़ें आपको मोटिवेशन देती हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. और इसको ना अपने स्टडी वॉल पे डेकोरेट कर दो, इतना क्यूट लगता है. मतलब अगर जिसका पढ़ने का मन नहीं भी होगा ना उसका भी मन करेगा कि भाई एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, मतलब बस इसको देखने के बहाने से ही. ओके, तो चलो स्टिकी नोट तो हो गया. नाउ बैक टू रीडिंग. आज हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर 11 रीड करने वाले हैं. आई जेन्युइनली लव हाउ दिस बुक मेक्स यू थिंक अबाउट मनी डिफरेंटली. It's not just about earning more money or becoming rich. It's also about understanding your own behavior, your decisions, and the way you think about money. So I read chapter 11 for a while, made a few notes, and honestly, काफ़ी इंटरेस्टिंग था. बट ओके, अब थोड़ा एक्चुअल कॉलेज वर्क भी करना पड़ेगा बिकॉज इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. क्योंकि बॉटनी के नोट्स भाई मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मैंने सोचा था ना कि मैं उसे जल्दी ही कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन नहीं हो पाया. और पता नहीं क्यों यार, मुझे इतना बेकार लगता है. मेरे पास इतना सारा सिलेबस रखा हो, मुझे इतने सारे नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे उन्हें कंप्लीट करूं. अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया होगा जिससे मैं जल्दी से जल्दी अपने नोट्स कंप्लीट कर सकूं. एक तो वो इतने सारे हैं ना कि देख के ही मुझे बुखार चढ़ जाता है कि भाई इतना सारा लिखना पड़ेगा. ओ माई गॉड. So I sat down and started working on my notes. And you know what? Starting में तो सब easy लगता है. हाँ बस थोड़ा सा ही तो लिखना है. And then you look at the pages and you're like, wait, इतना सब? But anyway, one page at a time. I kept writing, revising a little, making the notes and slowly काफ़ी पढ़ाई हो गई. चलो हम लोग ऐसे नोट्स की बातें तो करते रहेंगे, लेकिन इसी बीच में ना मुझे एक किस्सा याद आ गया. देखो, अगर आप लोग बहुत डरने वाले होगे तो इतना डरोगे नहीं, बट इट्स अ हॉरर स्टोरी. सो बेसिकली क्या होता है, जब मैं छोटी थी ना तो मेरे एक बॉटनी के टीचर थे और उन्होंने ये स्टोरी हमें सुनाई थी. तो सर को ना हॉरर स्टोरीज़, हॉरर मूवीज़, घोस्ट, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी. तो उन्होंने एक बार हमें अपने साथ हुआ एक इंसिडेंट बताया. बट आई स्टिल रिमेंबर दिस स्टोरी बिकॉज इसका एंडिंग ना जेन्युइनली क्रीपी था. सो बेसिकली एक बार सर अपने गांव गए हुए थे, किसी शादी में गए थे एंड रात को वापस अपने घर आ रहे थे. अब उनके घर और शादी वाली जगह के बीच में एक पुराना सा बगीचा था और गांव में उन्हें पहले ही लोगों ने वार्न किया था कि अगर रात को 12 बज जाए ना तो वापस मत आना, शादी में ही रुक जाना, सुबह चले आना. बिकॉज उनके अकॉर्डिंग रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक कोई भी उस बगीचे को क्रॉस नहीं करता था. सर ऑब्वियसली इन बातों पर बिलीव नहीं करते थे. उन्होंने सोचा, अरे यार ये गांव के लोग भी ना बस ऐसे ही स्टोरीज़ और कहानियाँ बनाते रहते हैं. तो वो अराउंड 11 बजे वहाँ से निकले. उनका घर अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट दूर था.
उन्हें लगा 12 बजने से पहले तो आसानी से घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन बीच रास्ते में उनकी साइकिल का टायर पंचर हो गया। अब ऑब्वियसली साइकिल चला नहीं सकते थे, तो वो साइकिल को लेकर धीरे धीरे चलने लगे और इसी वजह से उन्हें एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा लग गया। फाइनली वो उस बगीचे के पास पहुंच गए एंड बाय दैट टाइम इट हैड बिकम रियली डार्क। सर साइकिल लेकर धीरे धीरे बगीचे के अंदर से जा रहे थे, फिर उन्होंने अपनी वॉच देखी, 12 बजने वाले थे। उन्होंने सोचा चलो लोग जो बोलते हैं बोले दो, कुछ नहीं होता, और वो आगे बढ़ते रहे। लेकिन तभी उन्हें सडनली ऐसा फील हुआ कि अंधेरे के बीच में कहीं से वाइट लाइट आ रही हो। सर ने सोचा ओह शायद चांद की रोशनी होगी, एंड ऑनेस्टली उन्हें कुछ अनयूजुअल नहीं लगा। वो बस उस रोशनी की डायरेक्शन में धीरे धीरे साइकिल लेकर चलते रहे। उन्होंने ऊपर देखने की भी ज़रूरत नहीं समझी, बस उन्हें लग रहा था कि चांद की रोशनी है, और उस रोशनी में वो बगीचा क्रॉस करके घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही उनकी मम्मी ने उन्हें देखा और पूछा इतनी रात को क्यों आए, बगीचा क्रॉस करके आए हो, कुछ हुआ तो नहीं? सर ने कहा अरे मम्मी कुछ नहीं हुआ, आप लोग भी ना फालतू में डरते हो। फिर उन्होंने कैजुअली बोला और वैसे भी आज तो इतनी अच्छी चांद की रोशनी थी, मैं तो आराम से आ गया। उनकी मम्मी ने ये सुनते ही कहा चांद की रोशनी? सर ने कहा हाँ चांद की रोशनी, और उनकी मम्मी ने बस एक लाइन बोली बेटा आज अमावस्या है, आज चाँद निकला ही नहीं है। सर ने कहा कि उनके एक सेकंड के लिए उन्हें ऐसा समझ ही नहीं आया कि उनकी मम्मी ने उन्हें क्या बोला। फिर उन्होंने घर से बाहर देखा और जिस डायरेक्शन में वो बगीचा था ना, वहाँ कंप्लीट डार्कनेस थी, लेकिन बगीचे के पेड़ के पास उन्हें एक वाइट सी रोशनी दिख रही थी। सर ने थोड़ा ध्यान से देखा और उन्हें लगा कि वो रोशनी एक्चुअली किसी चीज़ से आ रही थी, और जैसे जैसे उनकी नज़र उस तरफ गई उन्हें एक औरत जैसी फिगर दिखाई दी वाइट साड़ी में, और वो फिगर उसी पेड़ पर बैठी हुई थी और उसके आसपास वो वाइट ग्लो था। सर ये देखते इतना डर गए कि उन्हें चक्कर आ गए और वो गिर पड़े। नेक्स्ट सुबह जब उनकी आँख खुली उन्होंने सबको पूरी बात बताई, और उस इंसिडेंट के बाद गांव में लोगों का उस बगीचे को लेकर जो बिलीव था वो और मजबूत हो गया, और 12 बजे के बाद तो लोग उस रास्ते से जाना ऑलमोस्ट कम्प्लीटली अवॉइड करने लगे। अब ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि उस रात सर ने एग्जैक्टली क्या देखा था। मे बी देयर वाज सम काइंड ऑफ स्पिरिट और एनर्जी, मे बी था मे बी नहीं था, बट इमेजिन करो तुम एक कम्प्लीटली डार्क बगीचे से आ रहे हो, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे ऊपर चांद की रोशनी पड़ रही है, और घर पहुंचकर पता चले आज तो अमावस्या थी। या मैं तो उसके बाद उस बगीचे के पास भी नहीं जाती। ओके गाइस, इनफ फॉर टुडे, बैक टू बॉटनी। तो बस मेरे बॉटनी के नोट्स कंप्लीट हो गए थे और मुझे ना काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, और आज ना मेरा मन कर रहा था थोड़ा सा मैगी खाने का। अब हाँ आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे ये तो अनहेल्दी होती है, मत खाया करो ये वो। हाँ मैं समझती हूँ कि ठीक है अनहेल्दी है, बट यार बहुत इमोशंस जुड़े हैं और इसका टेस्ट नहीं भूल सकता, तो कभी कभी चलता है यार, कभी कभी ठीक है, कभी कभी यू जस्ट वांट अ वार्म बोल ऑफ मैगी आफ्टर स्टडिंग फॉर आवर्स, एंड टुडे वाज वन ऑफ दोज डेज। तो मैंने ये नहीं सोचा कि अनहेल्दी है, फलाना है, ढिमकाना है, कुछ नहीं है भाई, बस मन कर रहा है तो खा लो, एक बार के लिए चलता है। तो बस अपने नोट्स लिखने के बाद मैं उठी, कॉपी बंद किया, और उसके बाद किचन में जाके मैंने बनाई मैगी, और मैंने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि मैं उसको कटोरे या बोल में डाल लूँ। मैंने वो जो जिस सॉस पैन में उसे बनाई थी ना, मैंने उसी में खा लिया। एंड या सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी मैंने इतनी मेहनत की, इतना अच्छा व्लॉग शूट कर लिया। सो दैट्स इट, मतलब अच्छी बात है। एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। राधे राधे।